गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत क्लास 12th के विद्यार्थी, आज आप लोग जो सेकंड चैप्टर है, ठीक, और वो चैप्टर का नाम था एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसमें हम इस क्लास के तहत 3 क्वेश्चन पर आपको बताने चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन का जिक्र करने चल रहे हैं। उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। जैसे लिखा गया, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की विजय अथवा एक दलीय प्रभुत्व के क्या कारण थे। मान लीजिए हमने लिख दिया एक दलीय प्रभुत्व के क्या कारण थे, पहला लिखा गया क्वेश्चन। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, केरल में कम्युनिस्टों की जीत का वर्णन कीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब कहाँ की थी? केरल की। उसकी जीत कैसे हुई, इसका वर्णन आपको करना है। यहीं पर लिखा गया है, टिप्पणी लिखिए। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी मतलब PRI के बारे में आपको लिखना है। हम यहाँ पर 4 चीजें जिक्र करने चल रहे हैं, चारों चीजों को आप लोग समझ लीजिए। पहला लिखा गया, आम चुनाव में कांग्रेस की विजय अथवा एक दलीय प्रभुत्व को क्या कारण थे। उसमें देखिए, अब इसको लिखना है तो हम लिखेंगे कि कांग्रेस की विजय अथवा एक दलीय प्रभुत्व के निम्नलिखित कारण थे, या प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की विजय अथवा एक दलीय प्रभुत्व के निम्नलिखित कारण थे। पहला लिखा गया, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संगठन के रूप में होना, कांग्रेस पार्टी का सबसे पुराने दल के रूप में होना, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है, कांग्रेस पार्टी का प्रभावशाली नेतृत्व। अब देखिए यहां पर मान लीजिए हमने कह दिया, इन्होंने 4 हेडिंग में आपका आंसर दिया। ओके, अब आपको कुछ नहीं लिखना, हेडिंग मान लीजिए हमने कह दिया, हटा दिया। अब आप लिखे यहां पर कि प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस की विजय अथवा एक दलीय प्रभुत्व के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़े संगठन के रूप में होना, कांग्रेस पार्टी का सबसे पुराने दल के रूप में होना, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है, कांग्रेस पार्टी का प्रभावशाली नेतृत्व। अब देखिए यहां पर आप पहले के तरफ मतलब लिखेंगे, क्योंकि प्रथम आम चुनाव से ठीक पहले भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और उस स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में अगर हम देखें तो जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर था, संरचना थी, वो केवल एक पार्टी में थी, और वही पार्टी सबसे बड़ी थी, जिसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसी का एडवांटेज यहां पर लाभ मिला कांग्रेस पार्टी को कि प्रथम आम चुनाव में वही सत्ता पर काबिज रहे। कांग्रेस पार्टी का सबसे पुराने दल के रूप में होना, अब यहां हम यह कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे पुरानी पार्टी के रूप में जानी जाती है, अर्थात कह सकते हैं भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई में हुई थी, और एओ ह्यूम ने इसका क्या किया था? उनके दिमाग की उपज कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और उसी के साथ WC बनर्जी, भूपेश चंद्र बनर्जी जिसे कहा जाता है, वह उसके पहले अध्यक्ष थे, और उसी के रूप में हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसका अध्यक्ष चुना जाता था। कांग्रेस पार्टी का सबसे पुराने दल के रूप में होना, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट कर रही थी, और इसलिए उसका भी लाभ उसे मिला। कांग्रेस पार्टी का प्रभावशाली नेतृत्व, अब हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े लीडर थे उस समय कांग्रेस पार्टी में ही थे। अब जैसे कह दिया गया, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लोकप्रिय मतलब और सबसे करिश्माई नेता के रूप में जाने जाते थे, जबकि वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। ठीक, मतलब कि कुछ ऐसे नेता उस समय थे कांग्रेस पार्टी में जिनकी अपनी क्या थी? अलग टाइप की छवि थी। ओके, अब देखिए यहीं पर लिखा गया, केरल पार्टी की जीत का वर्णन कीजिए। केरल पार्टी में कम्युनिस्टों की जीत का वर्णन कीजिए।
इसको आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि मार्च 1957 में के हुई विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, इसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब वहां पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां मिलता है। कांग्रेस पार्टी के कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी को 1957 से पहले ही केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। मतलब कह सकते हैं कि 1957 के पहले ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई। कहां पर? केरल में। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्त संघर्ष छेड़ा। तो पूछा जाता है मुक्त संघर्ष किसके द्वारा, किसके खिलाफ छेड़ा गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता के इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1957 में गठित हुई थी, 1959 में बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। मतलब पहली बार जो 356 लागू हुआ केरल में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लागू किया गया। अब इसके बाद लिखा गया है, टिप्पणी लिखिए, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI। तो PRI के बारे में जान लीजिए, जैसे आप कांग्रेस के बारे में जानते हैं, बीजेपी के बारे में जानते हैं, समाजवादी पार्टी के रूप में जानते हैं, बसपा को जानते हैं, वैसे आप किसको जान लीजिए, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी मतलब PRI लिखा गया। स्पेनिश में इसे PRI कहा जाता है। मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को स्पेनिश में PRI कहा जाता है। ने मैक्सिमम में लगभग 60 साल तक शासन किया। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। तब इसे नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल थी। मूल रूप से PRI में राजनेता और सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन तथा अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का संगठन था। इस समय बीतने के साथ PRI के संस्थापक प्लूटार्को इलियास कैलस ने इस संगठन पर कब्जा जमा लिया। अब संस्थापक का नाम लिखा गया है प्लूटार्को इलियास कैलस। और इसके बाद नियमित रूप से होने वाले चुनावों में हर बार PRI ही विजय होती रही। बाकी पार्टियां बस नाम की थी ताकि शासक दल की वैधता मिलती रहे। चुनाव के नियम इस तरह किए गए कि PRI की जीत हर बार पक्की हो सके। शासक दल ने अक्सर चुनाव में हेरफेर और धांधली की। PRI के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। अंततः सन 2000 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में इस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मैक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा। बहरहाल अपने दबदबे के दौर में PRI ने जो दांव पेच अपनाए थे वह लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक साबित हुए। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात अब भी नागरिकों को पूरा विश्वास नहीं, मतलब
नागरिकों में पूरा विश्वास नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर आप लोग PRI के बारे में जान लीजिए, किस देश की पार्टी है, कब इसकी स्थापना हुई, इसके नेता कौन है और उन्होंने कैसे पार्टी पर क्या किया, कब्जा किया। ओके, तो ये 3 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिसमें PRI का केवल फुल फॉर्म और उसकी स्थापना का वर्ष याद कर लीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन कि भारत में प्रथम बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया और किस सरकार के खिलाफ किया गया। केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ किया गया, अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और प्रथम 3 आम चुनावों में किस प्रकार एक दलीय प्रभुत्व, मतलब एक दलीय प्रभुत्व के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। इसको तैयार करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।